टी हार्व एकर जो कि एक ऑथर, बिजनेसमैन और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्हें वैन और मोटिवेशन के आइडियाज के लिए जाना जाता है, और उन्होंने अपनी लाइफ में अपनी फेमस बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक लिखी है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड एक ऐसी बुक है जो आपको वेल्थ और पर्सनल डेवलपमेंट के टॉपिक पर फोकस करती है। यह बुक वेल्थ क्रिएशन के रोड मैप के लिए गाइडेंस प्रोवाइड करती है और लोगों को वेल्थ के टूवर्ड रिच माइंडसेट को डेवलप करने में हेल्प करती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स जैसे मनी ब्लूप्रिंट और 17 वेल्थ फाइल्स को अच्छे से समझाने वाला हूँ। अगर आपने माइंड ओवर ग्रोथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लो। टी हार्व एकर कहते हैं, आपके पास वर्ल्ड वाइड नॉलेज हो सकती है या स्किल हो सकती है, लेकिन अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो सकते हो। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना है तो सबसे पहले आपको अपने मनी ब्लूप्रिंट को ठीक करना होगा। अब ये मनी ब्लूप्रिंट क्या है और मनी ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है? मनी ब्लूप्रिंट का मतलब है आपके अंदर का माइंडसेट और बिलीफ पैसे के बारे में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपका मनी ब्लूप्रिंट सही नहीं है तो चाहे आपको बहुत सारा पैसा मिल जाए या अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आए, आप उन्हें मेंटेन नहीं कर पाओगे। बहुत से लोगों का वीक माइंडसेट होता है, इसलिए उनका वीक माइंडसेट होने की वजह से उनके पास मिलियंस या बिलियंस डॉलर जनरेट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, इसलिए उनके पास उनके पैसे नहीं रहते हैं। एग्जाम्पल जैसे बहुत से लॉटरी विनर्स का भी ये इशू होता है, चाहे वो जितना भी पैसे जीत लें वो अल्टीमेटली अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल सिचुएशन पे वापस आ जाते हैं जहाँ से उन्होंने शुरू किया था। लेकिन सेल्फमेड मिलीनियर और बिलीनियर के सिनेरियो में अलग होता है। अगर वो अपनी लाइफ में अपने पैसे को लूज करते हैं तो उनका रिच माइंडसेट उन्हें फिर से वो पैसे अर्न करने में हेल्प करता है। टी हार्व एकर कहते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके अंदर का माइंडसेट आपकी सक्सेस का सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर आपका माइंडसेट सही है तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा भी हैंडल कर सकते हो। बहुत से लोग अपनी लाइफ में अनकॉन्शियस होते हैं। अपनी लाइफ में फाइनेंशियल डिसीजन लेने के लिए उनका माइंडसेट सिर्फ दिखाई गई चीजों पर बेस्ड होता है जो कि उनकी लाइफ में एक्चुअल पोटेंशियल को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। इसलिए अगर आपको अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव करना है तो फिर आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। टी हार्व एकर अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलीनियर माइंड के सेकंड पार्ट में 17 वेल्थ फाइल्स के बारे में बताते हैं। ये 17 वेल्थ फाइल्स को रिच लोगों के माइंडसेट और उनकी हैबिट्स को समझाने और उन्हें अपनाने में हेल्प करते हैं। नंबर 1, रिच लोग सोचते हैं मैं अपनी लाइफ खुद बनाता हूँ और पुअर लोग सोचते हैं ये लाइफ मुझे बनाती है। रिच लोग अक्सर अपनी सक्सेस का क्रेडिट अपने एफर्ट्स, डिसीजन और माइंडसेट को देते हैं। उनको अपने आप पर विश्वास होता है कि उनकी जिंदगी उनकी खुद की मेहनत से बनती है। पुअर लोगों को ये बिलीफ होता है वो अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ की सिचुएशन वो उनके अपने कंट्रोल के बाहर है। वो अपने आप को एक्सटर्नल फैक्टर्स का विक्टिम्स मानते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटल बैरियर्स, इन्फ्लेशन और अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। नंबर 2, रिच लोग पैसों का खेल जीतने के लिए खेलते हैं। पुअर लोग पैसों का खेल हारने से बचने के लिए खेलते हैं। रिच लोग पैसों को एक टूल समझते हैं जिससे वो अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। उनका अप्रोच स्ट्रेटेजिक होता है और उनका गोल होता है अपनी वेल्थ को टाइम के साथ ग्रो करना। पुअर लोगों के पास कम फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, इसलिए उनका अप्रोच पैसे को मैनेज करने में कॉशियस होता है। उनका मेन गोल होता है फाइनेंशियल सेटबैक से बचना और स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। रिच लोग हमेशा कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद करते हैं ताकि उनकी वेल्थ और भी ज्यादा ग्रो करे। पुअर लोग रिस्क लेना या इन्वेस्टमेंट करने से बचते हैं जो उनकी वेल्थ को ग्रो कर सकती हैं। नंबर 3, रिच लोग रिच बनने के लिए कमिटेड होते हैं। पुअर लोग सिर्फ अपनी लाइफ में रिच बनना चाहते हैं। अमीर लोगों का एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है उनकी फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। उन्हें पता होता है कि वेल्थ को अचीव और उसे मेंटेन करने के लिए डेडिकेशन, एफर्ट और डिसिप्लिन की जरूरत होती है। गरीब लोग सिर्फ अपनी लाइफ में अमीर होने की ख्वाहिश रखते हैं और बस अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहते हैं। बस उनका अमीर बनने का सपना होता है। नंबर 4, रिच लोग बड़ा सोचते हैं। पुअर लोग छोटी सोच में फंसे रहते हैं। रिच लोग अपने लिए बड़े सपने देखते हैं और उनके लिए अप्रोप्रिएट गोल सेट करते हैं। उन्हें बिलीफ होता है कि अगर सही डायरेक्शन में मेहनत की जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। पुअर लोग अक्सर अपनी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस के अंदर रहकर अपने लिए छोटे गोल्स सेट करते हैं जो आसानी से अचीव किए जा सकते हैं। नंबर 5, रिच लोग अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी पर फोकस करते हैं। पुअर लोग अपनी लाइफ में डिफिकल्टीज
पर फोकस करते हैं। रिच लोगों का माइंडसेट अपॉर्चुनिटी को ढूंढने की तरह सेट होता है। वो हर जगह मौके ढूंढते हैं, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, कैरियर ग्रोथ और पर्सनल ग्रोथ में। पुअर लोग अपनी प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस पर ज्यादा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल या हेल्पलेस महसूस होता है। वो अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की बजाय अपनी प्रॉब्लम्स में हमेशा उलझे रहते हैं। नंबर 6, रिच लोग अपनी लाइफ में रिच और सक्सेसफुल लोगों को एडमायर करते हैं। पुअर लोग रिच और सक्सेसफुल लोगों से जेलस होते हैं। रिच लोग देखते हैं दूसरे लोगों की सक्सेस को इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के रूप में। उन्हें लगता है कि उनकी सक्सेस से उन्हें कुछ सीखने को मिलेगा। पुअर लोग रिच और सक्सेसफुल लोगों से जेलस होते हैं। उन्हें लगता है कि रिच लोगों के पास ज्यादा मौके और फायदे होते हैं जो उनके पास नहीं होते हैं। नंबर 7, रिच लोग खुद को और अपनी वैल्यू को प्रमोट करने के लिए तैयार रहते हैं। पुअर लोग सेलिंग और प्रमोशन को लेकर नेगेटिव सोचते हैं। रिच लोग समझते हैं कि अपनी वैल्यू और स्किल्स को दूसरों तक पहुंचाना कितना जरूरी है। उन्हें पता होता है कि इससे उन्हें और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। पुअर लोगों को अपनी स्किल्स को प्रमोट करने के लिए उनमें कॉन्फिडेंस कम होता है और वो अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। नंबर 8, रिच लोग पॉजिटिव और सक्सेसफुल लोगों से जुड़े रहते हैं। पुअर लोग नेगेटिव और अनसक्सेसफुल लोगों से जुड़े रहते हैं। रिच लोग समझते हैं कि उन्हें ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताना चाहिए जो उनके जैसा सोचते हैं और जिनका पॉजिटिव माइंडसेट हो। पुअर लोग अक्सर नेगेटिव माइंडसेट वाले लोगों के साथ रहते हैं जो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं और जो अनसक्सेसफुल है। नंबर 9, रिच लोग अपनी प्रॉब्लम से बड़े होते हैं। पुअर लोग अपनी प्रॉब्लम से छोटे होते हैं। रिच लोगों का माइंडसेट उनकी प्रॉब्लम्स को कॉन्फिडेंस, रेजिलियंस के साथ अप्रोच करने की परमिशन देता है। वो चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं जिससे वो अपनी ग्रोथ और लर्निंग को ग्रो कर सकें। पुअर लोग अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा दबाव और बोझ महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उनके चैलेंजेस उनकी कैपेसिटी से ज्यादा डिफिकल्ट हैं और उन्हें अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना इम्पॉसिबल लगता है। नंबर 10, रिच लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। पुअर लोग वीक रिसीवर होते हैं। रिच लोगों का माइंडसेट होता है एबंडेंस का। उन्हें लगता है कि प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज उनके लिए अवेलेबल हैं। पुअर लोगों का माइंडसेट स्कैर्सिटी का होता है। उन्हें लगता है कि उनके पास कम अपॉर्चुनिटीज हैं। नंबर 11, रिच लोग अपनी अर्निंग्स को रिजल्ट के बेसिस पर चूज करते हैं। पुअर लोग अपनी अर्निंग को टाइम के बेसिस पर चूज करते हैं। रिच लोग आउटकम और वैल्यू क्रिएशन पर ध्यान देते हैं। वो बस अपने टाइम को पैसे के बदले एक्सचेंज नहीं करते हैं। उनका टाइम इन्वेस्टमेंट के रूप में काम करता है। उनका फोकस होता है उन एक्टिविटीज पर जो टेंजिबल रिजल्ट्स और फाइनेंशियल रिवॉर्ड जनरेट करते हैं। पुअर लोग अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट या हॉर्ली वेजेस जॉब्स पर रिलाय करते हैं जहाँ कंपनसेशन उनके काम की नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से होती है। वो अपने टाइम, एफर्ट्स और स्किल्स को एक फिक्स्ड पेचेक के लिए एक्सचेंज करते हैं। नंबर 12, रिच लोग सोचते हैं बहुत, पुअर लोग सोचते हैं ईथर और रिच लोगों का माइंडसेट होता है एबंडेंस का। उन्हें लगता है कि उन्हें एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज मिल सकती हैं। पुअर लोगों का स्कैर्सिटी माइंडसेट होता है। उन्हें लगता है कि उन्हें कॉन्फ्लिक्टिंग ऑप्शंस या प्रायोरिटीज के बीच चूज करना पड़ेगा। नंबर 13, रिच लोग अपनी नेटवर्थ पर फोकस करते हैं। पुअर लोग अपनी वर्किंग इनकम पर फोकस करते हैं। रिच लोग अपनी नेटवर्थ को ग्रो करने पर ध्यान देते हैं जो उनके सभी एसेट्स का टोटल वैल्यू माइनस लायबिलिटीज होता है। उन्हें पता होता है कि रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बिजनेस और दूसरे इन्वेस्टमेंट को एक्यूमुलेट करके उनकी ओवरऑल वेल्थ ग्रो होती है। पुअर लोग अपनी वर्किंग इनकम पर ज्यादा डिपेंड रहते हैं जो उन्हें एम्प्लॉयमेंट या वेजेस से मिलती है। उनका माइंडसेट पेचेक टू पेचेक लिविंग का होता है। नंबर 14, रिच लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। पुअर लोग अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं। रिच लोग मनी मैनेजमेंट में फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देते हैं जो उनको अपने पैसों को मैनेज करने में हेल्प करती हैं। पुअर लोगों के पास फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन की कमी होती है। इसकी वजह से उनके पास पुअर मनी मैनेजमेंट स्किल होती है और फिर वो लोग अपने पैसे को मिसमैनेज करते हैं। नंबर 15, रिच लोग अपने पैसे से काम करवाते हैं। पुअर लोग मेहनत करके पैसे कमाते हैं। रिच लोग समझते हैं पैसिव इनकम और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को। वो अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, रियल एस्टेट या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जो वक्त के साथ रिटर्न जनरेट करते रहते हैं। पुअर लोग अपनी लेबर या एम्प्लॉयमेंट इनकम पर डिपेंड रहते हैं। वो लोग लॉन्ग आवर्स तक वर्क करते रहते हैं एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए। नंबर 16, रिच लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। रिच
लोग समझते हैं कि डर उनकी लाइफ और सक्सेस का एक पार्ट है। डर को अपने ऊपर हावी ना होने की बजाय वो इसे एक्सेप्ट करते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए सोच समझकर रिस्क लेते हैं। और लोग अपनी लाइफ में डर से रुक जाते हैं और लोग अपनी लाइफ में रिस्क से बचते हैं और ये लोग रिजेक्शन से डरते हैं। नंबर 17, रिच लोग अपनी लाइफ में हमेशा सीखते रहते हैं और ग्रो करते रहते हैं। पुअर लोग सोचते हैं कि उन्हें सब कुछ पता है। रिच लोगों के पास ग्रोथ माइंडसेट होता है, वो कंटिन्यूअस लर्निंग और सेल्फ इंप्रूवमेंट के इम्पोर्टेंस को समझते हैं। वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल डेवलपमेंट को ग्रो करने के लिए न्यू नॉलेज और स्किल्स को सीखते हैं। पुअर लोगों के पास फिक्स्ड माइंडसेट होता है, उन्हें लगता है कि उनके पास सक्सेस पाने के लिए सब कुछ नॉलेज और स्किल्स है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो।